भारत की ये भूमि इतिहास से भरी पड़ी है। यहाँ संतों, महंतों, साधु संतों एवं देवी देवताओं के प्रति हमेशा समर्पण भाव रहे हैं। आइए आज परिचय कराते एक ऐसे खूबसूरत स्थान से जिसका नाम ही शिव किशोर आश्रम है। बनास नदी के किनारे और कठार गांव में ये और कुंभलगढ़ रोड पर ये स्थित है। यह प्राचीन मंदिर जो कि ये शिवालय के नाम से आप जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारत के इतिहास में शिवालयों का बहुत बड़ा जो है भागीदारी रही है। आज हम देखें कि हज़ारों वर्ष पुराने शिवालय भी हमारे भारत की धरती पर है। हम सभी प्रेम पूर्वक आस्थापूर्वक जुड़े हुए हैं। इसी परिसर में आप देखें कि भगवान सावरिया सेठ का मंदिर एवं यहाँ क्षत्रिय पीपा दर्जी समाज के गुरु महाराज संत शिरोमणि पीपाजी महाराज और सीता सहचरी सहित मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। आइए पीपा क्षत्रिय समाज के बहुत ही आज्ञावान युवा जुझारू, बहुत ही अच्छे विचार रखने वाले हमारे भाई राजमल जी सोलंकी से हम मुलाकात करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उदयपुर से लगभग ये जो है लगभग 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है, फिर भी समाज के लोग हज़ारों किलोमीटर तक दौड़े चले आते हैं। इस मंदिर का निर्माण जैसे कि हमने शिलालेख पे देखा कि 2009 में हुआ है और उसके 2009 के बाद जो यहाँ पर जन संप्रदाय की जो भागीदारी होने लगी है, भजन कीर्तन होने लगे हैं, सत्संग होने लगे और विश्व की सबसे लंबी ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। आइए डोर टू डोर बात करेंगे। तो बड़ा स्वागत है हमारे चैनल पे। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज ऑफिशियल एवं झीलों की नगरी दोनों पे आपका स्वागत है। आइए हम मुखातिब होते हैं राजमल जी से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के ये सुनहरे पन्नों में क्या है शिव किशोर आश्रम का इतिहास। धन्यवाद गोविंद जी, जो पीपा क्षत्रिय संत पीपा क्षत्रिय यूट्यूब चैनल लाई हमारे समाज के हर कार्यक्रम को आप प्रसारित करते हो और जन जन तक पहुंचाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आभार। सेरा नला वन्नावल क्षेत्र कठार शिव किशोर आश्रम जो उदयपुर से 45 किलोमीटर केलवाड़ा कुंभलगढ़ रोड पर स्थित यह शिव किशोर आश्रम एक बहुत ही इन बनास नदी के तट के किनारे इन पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ ये आश्रम है। यहाँ पर द्वारकाधीश और संत शिरोमणि पीपाजी महाराज सीता सहचरी के साथ इस मंदिर में यहाँ पर संत समागम का भी रहने का भी और यहीं पर संत समागम विराजते हैं और एक संपूर्ण मेवाड़ पीपा क्षत्रिय समाज कथा टोकला के द्वारा यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ध्वजा समारोह का आयोजन होगा। ऐसी पहाड़ियों के बीच में ये एक ऐसा मंदिर का नज़ारा देखने को मिल रहा है जो बनास नदी के तट के किनारे इन वादियों में इस मंदिर की धरा है। यह उदयपुर से 45 किलोमीटर और केलवाड़ा से भी 45 किलोमीटर की इन पहाड़ियों की वादियों में ये शिव किशोर आश्रम का के बीच में द्वारकाधीश और संत शिरोमणि पीपाजी महाराज सीता सहचरी के साथ यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर मैं नहीं जाऊँ पीपाजी महाराज की यहाँ ध्वजा का समारोह कार्यक्रम कल किया जाएगा और यहाँ पर दूर दूर से लोग इस ऐतिहासिक पहाड़ियों के बीच इस मंदिर को, इस धरा को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस बनास नदी के तट के किनारे के साथ ये सेरा वन्नावल क्षेत्र जो एक खूबसूरत नज़ारा आप इस देख ही रहे हो, पहाड़ियों की वादियों में इन मंदिर का क्षेत्र देख रहे हो। यहाँ पर संत समागम के साथ शिव किशोर आश्रम में जो संत विराजते हैं, वहीं पास ही यहाँ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की गायों का भी यहाँ पर देखने को नज़ारा मिलता है। यहाँ पर गौशाला भी बनी हुई है जहाँ पर गायों की गायें 20-25 गायें 25 से 50 होगी और यहाँ पर संत समागम यहाँ विराज हैं। और अंदर अपन देखेंगे इस शिव किशोर आश्रम के चल रहे हैं अपन अंदर, बिल्कुल शीतलमय है। इस मंदिर की पूरी धरोहर देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि बिल्कुल शीतल छांव यहाँ पर अंदर इतना खुशनुमा मौसम में, जैसे पूर्व में संत समागम महाराज के तपस्याओं के पूरे नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। और तीनों मूर्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में यहाँ पर प्रतिमाएं विराजित है। और इधर माँ
माता जी का मंदिर आदि शक्ति भी यहाँ पर विराजमान है। और शिव किशोर आश्रम, जो एक नाम शिव किशोर आश्रम का है, वो एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। तो शिव जी के यहाँ पर शिवलिंग, इतना विचित्र यहाँ पर मंदिर देखने को मिल रहा है, जो एक ऐतिहासिक मंदिर बना। हाँ जी, शिव जी का यह मंदिर, यहाँ पर शिवलिंग और इतनी छटाएं शिव जो श्रृंगार किया हुआ है संत महाराज जी के द्वारा, शिव ये देखने का नज़ारा देखिए आप। शिव से बड़ा पुष्प से भगवान शिव जी का श्रृंगार कोई बिल्कुल दूजा। बहुत ही अच्छी से तरीके से कर रखा है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ शिव जी का। शीतलमय मंदिर है तो लगभग ये 3 फ्लोर नीचे। बिल्कुल। तो शिव किशोर आश्रम बहुत ही खूबसूरत सा आश्रम है। भाई राजमल जी सोलंकी पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के युवा, जो समय समय पर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान दे रहे हैं। किस प्रकार से समाज आगे बढ़ रहा है, क्या धार्मिक पद्धति जरूरी है? जी, धार्मिक पद्धति हर जगह से जो होती है। और यहाँ पर पुराने जमाने में लोग कहते थे कि संत समागम यहाँ पर अपनी वो बैठ कर अंतरात्मा से पूजा अर्चना करते थे। ये जो गुफा है, ये गुफा यहाँ से दिखाई दे रही है आपको। इस गुफा में से संत समागम यहाँ से फिर आगे ही उस पहाड़ियों के बीच में भी एक गुफा है, उसमें संत विराज कर अपनी तपस्या करते थे। हाँ, जो तपस्या करते थे वो भी आपको सामने है, पहाड़ों के बीच में एक गुफा दिखाई दे रही है। वहाँ से यहाँ से 25 से 20 किलोमीटर दूर करदर बाबू जी का जो मंदिर है धूणी, वहाँ पर ये गुफा का इतिहास में लोग, पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं यहाँ पर जो करते थे। और वहाँ वो 20 किलोमीटर दूर ये गुफा का निकल रही है, जो करदा भेरूजी बाबू जी भाणोजा के अंदर इस गुफा का वापस उधर निकलने का उद्भाव होता है। ये चीज़ें लोग आपस में पुराने लोगों से चर्चा करने पर ये चीज़ें बताई जा रही है। और इस आश्रम का बिल्कुल शीतलमय छाँवमय नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। अभी 7 बजे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गर्मी नहीं है, बिल्कुल शीतलमय। जिस तरह से बारिश के मौसम में आप यहाँ पर सफ़र करने आए हो, वैसा नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शीतलमय बिल्कुल हवाएं, जो शिव जी की जो पताका है उस नज़ारे से देखकर आप लगा सकते हैं पता कि शिव पताका लहरा रही है। जिस मौसम में अभी गर्मी का बिल्कुल ग्रीष्मकालीन मौसम है, 42 से 50 डिग्री के बीच में तापमान चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर शीतल छाँव की इन पहाड़ियों के बीच जो बनास नदी, यहाँ पर खुदा गवाह जो पिक्चर थी वो यहाँ पर ही रिलीज़ हुई थी। और इसी मंदिर का थोड़ा सा उसमें भी खुदा गवाह पिक्चर में भी इसकी शूटिंग का नज़ारा दिखाई दिया है। और देख लो, आप नज़ारा देख रहे हो, सामने जो गुफा है वहाँ पर एक बल्ब दिखाई दे रहा है। वो गुफा जो भाणोजा 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ करदर बाबू जी का जो भेरू जी का स्थान है वहाँ पर निकलती है। और इस बनास नदी के तट के किनारे एक ऐतिहासिक जो मंदिर का नज़ारा बना हुआ है, शिव किशोर आश्रम, जो एक ऐतिहासिक समाज, पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर यहाँ पर है। और संत समागम के साथ ही यहाँ पर दूर दूर से पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के लोग यहाँ द्वारकाधीश के दर्शन करने पधारते हैं। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर ध्वजा समारोह किया जाता है। और पारंपरिक लोगों ने, जो समाज जिन्होंने इस कार्यक्रम को चालू किया था, वो आज दिन तक जो डिजिटल ज़माना है आधुनिक, उसमें भी इस ध्वजा समारोह का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे युवा शक्ति, बुजुर्ग, वरिष्ठ, सभी महिलाएं, पुरुष इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाते हैं और अपने स्नेह मिलन जैसा आयोजन यहाँ पर पद्धति होती है। और प्रतिभावान बालक बालिकाओं का यहाँ प्रतिभा समारोह में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है, ताकि अपने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही बालिकाएं और युवा जो भी इसमें भाग ले रहे हैं, उनका भी यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है, जिससे समाज को भी विकास की ओर अग्रसर, शिक्षा की ओर अग्रसर होए, ऐसा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि पीपा चैनल यूट्यूब के माध्यम से गोविंद जी ओड हमारा यह
पिपा क्षत्रिय दर्जी समाज का जो भी आयोजन टेलीकास्ट करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक नई चेतना के साथ इस चैनल के माध्यम से हमारे हर व्यक्ति तक इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट पहुंचाने का कार्य आपके द्वारा किया जाता है, जो एक बहुत ही यादगारमय है। कभी भी जो भी पुराना वीडियो भी देखते हैं तो भी यादगारमय वो पल याद आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखा किस प्रकार से राजमल जी ने पूरी बात हमको बताई है, एक भागीरथ प्रयास किस प्रकार से समाज में किए जा रहे हैं। सभी के सामंजस्य और सबकी प्रेम, एकता और प्रभु भक्ति से ही ये समाज का निरंतर प्रगति और विकास हो रहा है। सोचो कि 2009 में इस मंदिर का कैसे समाज के लोगों ने निश्चित किया होगा यहाँ मंदिर बनाना। उसके पहले भी कई सारी रोड़े अड़चने आई होगी, लेकिन समाज के लोग हार न माने और अपने संत शिरोमणि पीपाजी महाराज का और सावरे सेठ का मंदिर बनाया, जिससे आज पूरा समाज एकत्रित हो रहा है। और पूरे मंदिर में आज भक्ति की धूम और खूब माताएं बहनें खूब भगवान श्री कृष्ण के भजनों का, माताजी के भजनों का हम सब आनंद उठाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हम देखने वाले हैं, तो जुड़े रहें।